साइकोलॉजी पे वीडियो बनती है मेरी। साइकोलॉजी ही जीतती है मार्केट से, वरना रामू कह रहा था 50 लाख रुपए लगाऊंगा 1 करोड़ कमाऊंगा। आज रामू चाय की दुकान खोल के बैठ गया है। बात करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, क्या हमें अच्छा लगता है क्या कि एक छोटा सा पेनी स्टॉक हमें करोड़पति बना देगा और वो हमें यूट्यूब से पता लगेगा? अच्छा लगता है ऐसा कि कोई आपको कहे भाई ये शेयर खरीद लो? तो मुझे समझ में नहीं आता लोग खरीदवाने के चक्कर में क्यों रहते हैं शेयरों को। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर्च 6 और आज बात करेंगे एडविक कैपिटल की। सर देखो सर, इसकी बात करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, क्या हमें अच्छा लगता है क्या कि एक छोटा सा पेनी स्टॉक हमें करोड़पति बना देगा और वो हमें यूट्यूब से पता लगेगा? अच्छा लगता है ऐसा कि कोई आपको कहे भाई ये शेयर खरीद लो? और मुझे समझ में नहीं आता लोग खरीदवाने के चक्कर में क्यों रहते हैं शेयरों को। हम किसी भी शेयर को लेंगे क्या लालचवश लेंगे या उसकी फंडामेंटल देखकर लेंगे, उसकी चीज़ों को देखकर लेंगे? हम आपको कौन करोड़पति बनाने के चक्कर में लगा है, पहले आप ये बताओ। आप जिनकी भी वीडियो देखते हैं छोटे मोटे शेयरों में, तो उनकी रणनीतियाँ समझते हैं क्या? कभी हमने देखा कि हम जो भी शेयर लेंगे उसकी रणनीति हमें बहुत अच्छी तरीके से आती है, या जो कोई आपको चढ़ाया जा रहा है उसमें मज़ा आ रहा है? देखो सर, इस चैनल पर मज़े वाली चीज़ नहीं मिलेगी आपको, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। अगर एनालाइज करने के हम सबको ढंग आ जाएंगे, समझने के ढंग आ जाएंगे, हम बहुत आगे तक जाएंगे। इन्फीबीम में कल एक मैंने एनालाइज करी थी आपके लिए, सार्थक बाजार से चैनल पर। कैसा रहा उसके अंदर? अडानी विल्मर को कोई पूछ नहीं रहा था, वीडियो बनाई थी इसी चैनल पर और उस पर भी बनाई थी। क्या रहा उसका? देखो सर, एक चीज़ समझो आप कि छोटे छोटे शेयरों के अंदर समय तो जा रहा ना हमारा, और समय के साथ माइंड भी डिस्टर्ब हो रहा है। ये जो माइंड है इसे सबसे पहले तैयार कर लो। अगर आपको बनना है करोड़पति, अमीर बनना है, जल्दी से नहीं बनोगे। एक ही शेयर के अंदर दिल लगा कर नहीं बनोगे। कम से कम कुछ चीज़ों को तो समझेंगे हम। आज की वीडियो मेरे प्यारे सब्सक्राइबर जो कह रहे थे मुझे, मैं नाराज़ हो जाऊंगा सर इसके ऊपर वीडियो बनाओ, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं। अब मैं वीडियो बना दूंगा, वो कहीं सच में नाराज़ ना हो जाएं, क्योंकि मुझे तो इसके अंदर कुछ दिख नहीं रहा है सर। रखने के बाद क्या हो जाए बाद में वो अलग बात है, कंपनी क्या क्या चीज़ें कर ले वो अलग बात है। वैसे 3 रुपये 40 पैसे का ये शेयर है एडविक कैपिटल, और ये वित्तीय सहायता के लिए लगा हुआ है ना, बैंकिंग शेयर है ये, NBFC गैर बैंकिंग वित्तीय शेयर है ये, जो आपका उद्योगों को ऋण देता है, पैसा देता है, फाइनेंस करता है, या फिर संयंत्र और जो मशीनरी होती है उनकी खरीद और उनके व्यवसाय में लगा हुआ है। काम तो बहुत जानदार है। मार्केट कैप अगर इसकी हम देखें तो 145 करोड़ रुपए की इसकी मार्केट कैप है कुल। चेक करा करो सर एक बार। फिर इसका हम 52 सप्ताह का चीज़ें देखेंगे कि भाई कितना शेयर ने उतार चढ़ाव किया है, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। 5 रुपये 1 पैसे तक ये ऊपर गया है और करीब 1 रुपये 90 पैसे तक ये नीचे गया है। ये 1 साल में इसने कारनामे कर दिए हैं। इन कारनामों के हिसाब से आप समझो कि इस उतार 5 रुपये 5 पैसे 10 पैसे के उतार चढ़ाव में कितना डिस्टर्ब हुए होंगे और कितने लोगों ने आपके लिए वीडियो बना दी होगी इस चक्कर में, और वो 5-10 पैसे में ही आपने पूरा साल गुजार दिया। हमारा पैसा है, हमें सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करना है। देखो सर, मैं एक बात कहता हूँ कि जो भी पेनी स्टॉक होते हैं जिससे आपका दिल है, तो उसके फिर शेयरों को रखना है, उसमें अलग अलग चीज़ें नहीं देखनी है आपको। सेल्स कंपनी ने कर दी है बहुत अच्छी दिसंबर में, जो करीब 209 करोड़ रुपए करीब की सेल है, और 48 लाख का कंपनी ने प्रॉफिट किया है। कंपनी सेल और प्रॉफिट भी कर रही है, पर इन छोटे छोटे शेयरों में ऑपरेटर आते हैं, और जब ये सेल्स ज़्यादा करती है या हमें प्रॉफिट दिखाती है, हम अपनी जेब से पैसा निकालेंगे, खरीदेंगे, और वहीं इसलिए खरीदेंगे क्योंकि आपको किसी ने कहा कि शेयर करोड़पति बनाते हैं। शेयर अपनी चाल सही चल रहा है, शेयर कंपनी सही काम करती है, ये तो कंपनी अपना काम कर रही है। ये शेयर प्राइस ऊपर नीचे जो हो रहे हैं ये कंपनी की वजह से नहीं हो रहे हैं, ये तो
ऑपरेटर करते हैं। ये चीज़ों इतना आसान नहीं है मार्केट में काम करना जितना हम समझ के बैठ गए भाई। तो सेल्स और प्रॉफिट के हिसाब से कंपनी सही है, पर वजूद होते हैं किसी कंपनी को देखने के नज़रिए होते हैं, उस नज़रियों के अनुसार मैं आपको दूर की दृष्टि से तो हो सकता है कि कभी कंपनी कुछ चीज़ें अच्छी कर लें, पर अब जियो ने कदम रख रखे हैं। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने कदम रखकर छोटी मोटी कंपनी को तो वैसे ही खा जाएगा वो, NBFC कंपनियों को, वही कंपनी है ये भी। और जियो कितनी तैयारी के साथ उतर रहा है वो आपको 3 से 4 साल बाद पता लगेगा। तो हम किस उद्देश्य से कंपनी के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जब शेयरों ने 5 रुपये तक हमें 1 साल तक ही नचा दिया हो, तो उन शेयरों के अंदर अपनी गतिविधियों को थोड़ा सा अलग करना आपको चाहिए। एक ही शेयर से करोड़पति मत बने, करोड़पति वाली वीडियो मत देखें। शेयर मार्केट अगर करोड़पति बनने वाली चीज़ होती तो मेरा पड़ोसी ने बीटेक कर रखी है, वो काम ना करता वहाँ जाके ना 25-30 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, फिर अब बीटेक करके भी। समझ रहे हो बात को? अगर शेयर मार्केट से करोड़पति कोई बनता, तो मेरा एक दोस्त है, दूध की दुकान खोल रखी है उसने। वो कह रहा मैंने दूध बांध दिया जी आपका, मैं तो दूध आपको ही दूंगा, आप मेरे दोस्त हो। मैंने कहा मेरे पास पहले ही 2.5-3 किलो दूध आता है। कि नहीं मैं तो 1 किलो दे के जाऊँगा आपको। कितनी बेरोजगारी है। तो वो नहीं कर लेता दूध का काम स्टार्ट छोड़कर, वो कर लेता अपना काम, करोड़पति बन जाता। वीडियो देखने के माध्यम बदल दो। कंपनी की प्रोग्रेस जब होगी बैलेंस शीट पे आ जाएगी, अपनी मार्केट कैप को बढ़ाएगी, अपनी सेल्स को 300, 400, 500 करोड़ रुपए में लाएगी, अपने प्रॉफिट को 1 करोड़ से ऊपर की तरफ लेकर जाएगी। धीरे धीरे इसकी चीज़ें अच्छी होती जाएंगी, वो आपको समझना है। उधार जो देखने को कंपनी मिल रहा है वो 105 करोड़ करीब का है और 72 करोड़ का कंपनी में भंडार है। चलो इतना तो सर ऐसी कंपनी में हो ही जाता है, ऊपर नीचे कोई बड़ी बात नहीं है, सही है ये तो। फिर दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे कि इसके अंदर खेल कौन रहा है भाई, मतलब प्रमोटर हैं, FIs हैं, DIs हैं, म्यूचुअल फंड, कौन है इसके अंदर इतना। प्रमोटर की अगर हम बात करें तो वो हमें देखने को मिल रही है 21.80% इसके अंदर प्रमोटर का, लगभग 22% करीब के इसके अंदर प्रमोटर हैं। और अगर हम इसका FIs का डाटा देखें जिन्होंने अपनी होल्डिंग को कम करके 0.39% पर ले आए हैं। पब्लिक इसके अंदर भरपूर है, 77.82% की है। पब्लिक ने राज कर लिया इसके अंदर अपना। पब्लिक में आप और मैं हम होते हैं। तो आपको क्या लग रहा है, जो मैंने आपको वीडियो बनाई इससे क्या लग रहा है, लालच कम हो रहा है, करोड़पति बनने के सपने टूट गए? देखो सर, मेरा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है सार्थक बाज़ार से, उसके अंदर आपकी साइकोलॉजी बनाई जाएगी। साइकोलॉजी पे वीडियो बनती है मेरी। साइकोलॉजी ही जीतती है मार्केट से, वरना रामू कह रहा था 50 लाख रुपए लगाऊंगा 1 करोड़ कमाऊंगा। आज रामू चाय की दुकान खोल के बैठ गया है। तो जितने भी, मैंने कल भी एक रील डाली थी अपने इंस्टाग्राम पर, मैंने बताया था आपको कि अगर शेयर मार्केट में जितने आप चुटकुले देखते हैं, कोई गरीब हो गया, किसी का घर बिक गया, किसी की गाड़ी बिक गई, किसी की गर्लफ्रेंड भाग गई, वो हो जाता है इसके अंदर। वो मजाक में वीडियो है, लेकिन वो क्यों मजाक में वीडियो है? क्योंकि वो चीज़ें होती हैं, रियल है वो चीज़ें, पर मजाक उसका बना दिया जाता है। किन के लिए? आपके और मेरे लिए। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि हम एनालाइज करने की चीज़ों को नहीं समझा हमने वीडियो देख ली 5 करोड़ बना देगा, 10 करोड़ बना देगा। 5 करोड़ 10 करोड़ बनते हैं इन्हीं शेयरों से बनते हैं, इससे ज़्यादा भी बनते हैं इसी शेयरों से। पेनी स्टॉक से 5 क्या 20 करोड़ भी बनते हैं, पर वो आपके नहीं बनने के, वो ऑपरेटर के बनेंगे। तो आज अपने लालच को साइड में कर दो, भगा दो उसको, और देखो कितने अच्छे अच्छे शेयर भाग रहे हैं। कितने अच्छे अच्छे शेयरों को रख कर आप टेंशन में नहीं लोगे। यहाँ आपने इसके 20,000 शेयर खरीद लिए, कल को 2 रुपये गिरेगा, टेंशन आ जाएगी। और यही शेयर अगर आप 20,000 इसके खरीदे, किसी और के बहुत कम खरीद लिए अच्छे शेयर, वो 10-5 रुपये कम भी होगा, टेंशन नहीं होने की आपको। क्यों? आप कहोगे नहीं तो अंबानी का शेयर है भाई, ये तो टाटा का शेयर है, ये तो HDFC बैंक है, इस गिरेगा तो उठेगा भी। पर पेनी स्टॉक जब गिरता है ना, 25-25 पैसे में आ जाता है पेनी स्टॉक। तो वो चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। मेरे हिसाब से अपनी अमाउंट का 1%
लगाना ही, अगर मज़ा आ रहा है देखने में कि करोड़पति बनाएगा, तो पहले 1% लगा के करोड़पति वो लखपति बनकर दिखा दो, हज़ारपति बनकर दिखा दो पहले, फिर लखपति बनेंगे, फिर करोड़पति बनेंगे। उस विधि से आगे बढ़ना है ना। तो आज की वीडियो से आपको समझना है, बड़ी संयम से बना रहा हूँ, धैर्यता से बना रहा हूँ, और ये धैर्यता आपके अंदर मैं डाल के ही रहूँगा। क्यों डाल के रहूँगा? क्योंकि पेनी स्टॉक से आपको दूर करना है। जब तक दूर नहीं होगे तब तक क्या अच्छा नहीं होगा ना। तो करोड़पति बनते हैं, लेकिन वो हम नहीं बनेंगे, कोई और बनेगा वो। तो आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया सर, एक बार मुझे भी ज़रूर बता देना। मेरा दूसरा चैनल है जिसका नाम है सार्थक बाज़ार से, उसके अंदर कल मैंने आपके लिए इन्फीबीम पे वीडियो बनाई थी, एक बार जाकर चेक करना। और मेरा इंस्टाग्राम आ गया है, उसके अंदर मैंने वोडाफोन आइडिया की एक रील डाली है, और उस रील को समझो। उसमें छोटी छोटी वीडियो डालता रहता हूँ मैं। अब मैं धीरे धीरे बहुत छोटी छोटी वीडियो डालूँगा आपके लिए उसके अंदर। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।